नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के घर में बने भोजन पर घर में रहने वाले सभी सदस्य, घर के पास रहने वाले पशु पक्षी एवं घर पर आने वाले अतिथियों का बराबर का अधिकार होता है। अन्नदान में मनुष्य को कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रेम से अन्न का दान करने पर इसमें वृद्धि होती है। रसोई घर में भोजन बनाते समय स्त्रियों को बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उनके घर में सुख शांति बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर समस्त ऊर्जाओं का भंडार है। यह इस संपूर्ण घर को शक्ति प्रदान होती है। उस भवन में निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी की तृप्ति इसी स्थान से होती है। अतः यह स्थान सबसे प्रमुख है। घर के अन्य स्थानों पर वास्तु के नियम को दूर लक्ष्य किया जा सकता है, किंतु रसोई घर में हमें वास्तु के नियमों का पालन कठोरता से करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में रसोई घर की दिशा, रसोई घर में रखी जाने वाली चीजें और रसोई घर में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विषय में बताया गया है, जो आप सभी को अवश्य जान लेना चाहिए। कभी कभी छोटी सी गलतियों के कारण रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है, और जिसका प्रभाव भोजन पर, भोजन बनाने वाली स्त्री पर और भोजन ग्रहण करने वाले सभी प्राणियों पर पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मंत्र के बारे में बताया है, जो प्रत्येक स्त्री को रोज सुबह रसोई घर में प्रवेश करने से पूर्व अवश्य बोलना चाहिए। इस छोटे से मंत्र से रसोई घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और रसोई घर अत्यंत पवित्र बन जाता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 4 कार्यों के बारे में जो किसी भी स्त्री और पुरुष को रसोई घर में नहीं करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में ये 4 काम करने पर रसोई घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। रसोई घर की पवित्रता नष्ट हो जाती है, जिस कारण से उस स्थान को माँ लक्ष्मी तथा माँ अन्नपूर्णा छोड़कर चली जाती है और घर में दुख, क्लेश तथा दरिद्रता का आगमन होता है। तो चलिए जान लेते हैं रसोई घर में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और रसोई घर में प्रवेश करने से पूर्व हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे रसोई घर की पवित्रता में वृद्धि हो। सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर को आग्नेय दिशा में अर्थात दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में बनवाना चाहिए। रसोई घर का संबंध अग्नि तत्व से होता है, इसलिए यही दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। अन्य दिशाओं में बना हुआ रसोई घर अधिक लाभकारी नहीं होता है। भोजन बनाते समय स्त्री का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाने से स्त्रियों का एवं परिवार का स्वास्थ्य बारंबार बिगड़ता रहता है। दूसरी बात, गंदा रसोई घर दरिद्रता की निशानी है। रसोई घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए और रसोई घर में कूड़ेदान भी नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए और स्वच्छ बर्तनों में ना ही भोजन करना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तनों का होना भी दुर्भाग्य की निशानी है। साथ ही टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना दरिद्रता को आमंत्रित करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात्रि के समय रसोई घर में कभी भी जूठे बर्तन छोड़ने नहीं चाहिए। रात्रि के समय ही जूठे बर्तन को साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि जूठे बर्तन से रसोई घर का वातावरण अपवित्र और दूषित हो जाता है। तीसरी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं को कभी भी बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि बिना स्नान किए बना हुआ भोजन अशुद्ध होता है, इसे अपवित्र माना गया है। ऐसा भोजन देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। अशुद्ध अवस्था में रात्रि के वस्त्र पहनकर तथा बालों को खुला रखकर बनाया हुआ भोजन कभी देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाना नहीं चाहिए। इसी के साथ ही ऐसा भोजन ग्रहण करने वाले लोग भी सदा दुखी एवं बीमार रहने लगते हैं। चौथी बात, रसोई घर में प्रवेश करने से पूर्व इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
सुबह स्नानादि करने के पश्चात जब रसोई घर में प्रवेश करने जाएं तो हाथ पैर और मुंह धोकर रसोई घर में प्रवेश करने हैं तो यह मंत्र बोलना चाहिए। होम विघ्न आ जाए नमः। इस मंत्र के उच्चारण से रसोई घर में उपस्थित सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और रसोई घर की पवित्रता बनी रहती है। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शयन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दो स्त्रियों के मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। रसोई घर में उग्र पदार्थों का स्थान होता है, अतः इस स्थान पर ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। हमें शयन करने के लिए शांत स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए वास्तुशास्त्र में रसोई घर में सोने से वर्जित किया गया है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें रसोई घर के विषय में ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी, जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।